सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी इस वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। नीचे आ सकता है मार्केट, लेकिन ज्यादा नीचे आएगा उसकी मुझे आशंका है थोड़ी सी। और मैं उसके रीजन भी बताऊंगा क्यों। हालांकि मार्केट में एकदम टॉप पे मार्केट ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने एकदम अच्छी खासी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। और इसका लो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मार्केट में इसका लो टूटता है तो ये एक्टिव भी हो जाएगी, लेकिन क्या इतना लंबा टारगेट जैसा पहले मिलता था हमें सेलिंग में उतना मिलेगा हमें? क्या जो कह रहे हैं लोग कि क्रैश आने वाला है, मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आएगी, वो होगा? इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के वीडियो भी डाले हैं मैंने प्लेलिस्ट में, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने एनालिसिस डेली और वीकली चार्ट के साथ। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा रखा है वीकली चार्ट। और जैसा कि मैंने कहा कि वीकली चार्ट पे एक नेगेटिव सिनेरियो तो बना है। वो कैसे? क्योंकि हम अपने ऑल टाइम हाई, जो कि एक बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है, और वो रेसिस्टेंस भी हम पहली बार में क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे अपनी रैली के बाद। तो ये स्वाभाविक था कि मार्केट में यहाँ से एक करेक्शन आनी चाहिए। और ये मैंने आपको अपने जो डेली वीडियो बनाता हूँ उसमें भी बताया था। अब यहाँ पे एक तरह से लोगों की बात जो मैं सुनूं अगर मैं, तो लोग कहते हैं कि डबल टॉप बन गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या मार्केट में इतना अच्छा करेक्शन आएगा? उसके मुझे चांसेस कम लगते हैं। उसका रीजन बताता हूँ मैं क्यों। अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करोगे तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस को तोड़ के, प्रीवियस स्विंग को तोड़ के उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन निफ्टी ने अभी अपना प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक नहीं किया, ये हमने कल बात करी थी। अब आगे क्या हो सकता है? अब आप देखो ध्यान से कि मार्केट में क्या हो रहा था पहले। मार्केट में ये वाला जो जोन था बार बार रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। अगर देखो, जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा था, मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ रहा था। 3 बार ऐसा हुआ। इस बार भी मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस पे एक नेगेटिव कैंडल बनाई, लेकिन इस बार मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं बायर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट में अगर इसका लो टूटता भी है तो मार्केट कहां तक आ सकता है? मार्केट ने यहाँ से रैली करनी शुरू करी, ये ऊपर गया। रेसिस्टेंस पे मार्केट में सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश करी, सेलर्स नीचे लेके आए, लेकिन मार्केट ने फिर से स्विंग को ब्रेक कर दिया। तो एक तरह से एन पैटर्न बना के ये ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। तो नीचे आएगा भी तो पहला हर्डल मार्केट का ये वाला जोन होगा 39,400 से 500 का, जो कि ये रेसिस्टेंस है। तो इतना बड़ा ट्रेड आपको मिलेगा इस वीक, उसके मुझे चांसेस कम लगते हैं। और फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अगर हमें पोजिशन बनानी है तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या रहेगी? हम इसके लो के नीचे, जो कि है 40,288, अगर किसी को वीकली पोजिशन बनानी है इसके नीचे पोजिशन बना सकते हैं। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे? टारगेट्स हमारे रहेंगे इस जोन के आसपास के 39,430। क्योंकि अब देखो, ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ। अब इस पे रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, तो हम 39,430 तक, मतलब 800 पॉइंट के आसपास का अपना ट्रेड पोजिशनली कर सकते हैं। और मंडे को इमीडिएटली अगर ये होगी तो हम एक्टिव पोजिशन, तो हमें हो सकता है मंडे को ही टारगेट मिल जाए। अब मार्केट में और आगे नीचे कब जा सकता है? मार्केट में आगे नीचे तब जाएगा जब मार्केट इसके नीचे आया और इसके नीचे एक बार कैंडल क्लोज कर दी मार्केट ने। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, इसको रिटेस्ट करा, फिर नीचे आके इसका लो टूटेगा। तब मार्केट में फर्दर नीचे जा सकता है। और तब कहाँ जा सकता है मार्केट? तब मार्केट यहाँ तक आ सकता है, एटलीस्ट 37,000 38,000 तक। तो क्या आप देखो, ये फिर नीचे स्विंग का काम करेगा। सपोर्ट तो, अब सपोर्ट में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ब्रेकआउट जोन होता है सपोर्ट या स्विंग होता है। दोनों हो सकते हैं, आपको वो एक्सपीरियंस से पता चलेगा। आपको देखना पड़ेगा किस तरह का वहां पे पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट सीधे इसको तोड़ देता है इस तरह से, तो मार्केट मतलब ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो अब अगले सपोर्ट तक टारगेट आएगा। तो अगर मैक्सिमम टारगेट की बात करूँ, ये शायद इस हफ्ते ना हो, लेकिन अगर आगे तक के आपको टारगेट लेने हैं तो आगे तक हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 38,000 तक के, जो कि ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट है यहाँ से। लेकिन ये 1-2 हफ्ते में हो, जो 2-3 हफ्ते की पोजिशन बना देता है मंथली, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि 39,500 इस वीक तक आ सकता है। अगर ये भी इसके नीचे भी क्लोज होती है, और मैंने बताया कि किस तरह से होगा ये पूरा, और उसके बाद टारगेट हमारा 38,000 तक रह सकता है। तो ये बात हो गई हमारी सेलिंग साइड की। अब बाइंग साइड पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बाइंग साइड पे अगर आप देखो ऑल टाइम हाई के आसपास है हम, तो बाइंग साइड हो सकता है इमीडिएटली ना आए, या थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाए यहाँ से। फिर भी वीकली चार्ट पे मुझे कोई लेवल नहीं दिख रहा बाइंग साइड का जहां पे हम बाइंग करने की सोचे मार्केट को पोजिशनली। 1-1.5 हफ्ते की कोई भी पोजिशन हम नहीं बना सकते। लेकिन बाइंग चार्ट पे भी, डेली चार्ट पे देखेंगे कोई पोजिशन बनती है। अभी के लिए क्लियर है कि ये सेलिंग का जोन है हमारा। इसके बाद ये दोनों टारगेट्स हो सकते हैं। अब बाइंग का देखते हैं कि बाइंग में डेली चार्ट पे देख लेते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे कोई लेवल नहीं दिख रहा हमें, यही लेवल दिख रहा है ऊपर का 41,820। फिर भी डेली चार्ट पे करके एक बार देख लेते हैं। अब हम आ गए डेली चार्ट पे। अब देखो, डेली चार्ट पे भी आपको दिखेगा ये वाला जोन जो था, ये शूटिंग स्टार का जो लो है, ये जोन काफी अच्छा सपोर्ट का काम करा है। इसके नीचे आएगा, हम पोजिशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमने इसलिए ये वाला ब्रेकआउट जोन रखा है, और इसके नीचे निकल जाता है दूसरा टारगेट हमने ये रखा है। तो ये बिल्कुल सिंक हो रहे हैं लेवल्स वीकली चार्ट से। अगर हमें बाइंग करनी है, देखो यहाँ पे भी हमें कोई लेवल बाइंग का नहीं दिख रहा है डेली चार्ट पे। अगर हम बाइंग करेंगे तो हम बाइंग इसके ऊपर ही कर सकते हैं, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। अगर इसके ऊपर कोई 30 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम बाई कर सकते हैं, और इसके बाद हमारे पास कोई टारगेट नहीं होगा। इसके बाद हम सीधे 500-500 पॉइंट के पोजिशनल के हिसाब से टारगेट हमें रख सकते हैं, क्योंकि ये लेवल, इसके ऊपर हमारे पास कोई लेवल ही नहीं है पीछे, ऑल टाइम हाई है। लेकिन यहाँ से एक चीज और हो सकती है। अब देखो डेली चार्ट पे जो पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है हमें, ये रैली हुई, ये ऊपर आया, ये थोड़ा सा ऊपर आया, इसके लो के नीचे एक लो बना के मार्केट अगर इस तरह जाता है,
तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, वो जब होगा तब बात करेंगे हम। लेकिन अभी क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर ऐसे निकल जाता है तब तो ये हमारी पोजीशन बाइंग की बन सकती है, लेकिन इस वीक होना मुझसे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो 47 ऑलमोस्ट ये 1200 पॉइंट के आसपास है, तो इसके ऊपर हम बाय कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह से इस तरह जाता है आगे तो हम इसके नीचे सेल भी करेंगे, तो उसकी हम बात आगे करेंगे। लेकिन अभी के लिए बाइंग के लिए मैंने आपको जैसा बताया, अभी के लिए बाइंग का सिनेरियो हमारे पास क्या है, 41,854, इसके ऊपर बाय करेंगे, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। तो ये बात होगी हमारी डेली और वीकली की। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कल इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस अब मैंने लगा लिया है 15 मिनट का चार्ट। जैसा कि आपको पता है इंट्राडे में हम 15 मिनट के एनालिसिस करते हैं। अब इंट्राडे में क्या हो रहा था, आप देखो मार्केट 2 दिन से लगातार पहले यहाँ गिरा, एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर यहाँ पे गिरा, फिर एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाया, तो यहाँ से गया मार्केट। अब ये चीज करेगा, दोबारा से यहाँ पे गिरेगा, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब सीधी सीधी सेलिंग का लेवल, जैसे हम आपको पता ही कि मेरे लेवल्स बहुत ईजी होते हैं निकालने, तो हम सीधे सीधे सेलिंग का लेवल क्या दिख रहा है हमें, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ आया, यहाँ ऊपर, यहाँ पे बायर्स आए मार्केट के, तो हमें बायर्स को टारगेट करना है। हम सेलिंग कहाँ करेंगे, जब मार्केट में इसके नीचे क्लोज होगा। अब मैं इसकी जगह 40,500 का लेवल दिख रहा है हमें, अब आपको पता है साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम थोड़ा सा पीछे पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे कोई सपोर्ट है क्या। अब आप देखो यहाँ पे हमें एक विक दिख रही है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे लेवल को। अब हम इस विक के नीचे जाएंगे 40,450, 40,450 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, टारगेट्स हमारा फर्स्ट ये जो ओपनिंग है इस दिन की, ये रहेगी 40,320 के आसपास का। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट सिंक कर रहा है हमारा, फर्स्ट टारगेट ये हो गया। ये भी नीचे निकलता है 40,321, हालांकि मैं आपको बोला हुआ है 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं, तो आप टर्मिनल बंद कर सकते हो। दूसरा टारगेट हमारा स्टिल 40,150 के आसपास का हम यहाँ पे रखेंगे। ये दो टारगेट्स हमारे रहेंगे सेलिंग के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। बाइंग, अब बाइंग के लिए देखो, बाइंग में क्या हो रहा था, ये वाला जोन मार्केट का रेसिस्टेंस है, जैसा कि हमें पता है हमेशा रेसिस्टेंस पे हम बाय करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है। तो बाइंग तभी होगी जब मार्केट, अब इसकी अपर रेंज को मार्क करते हैं, 41,160 के ऊपर को 5 मिनट कैंडल क्लोज आती है। टारगेट्स हमें यहाँ तक के मिल सकते हैं इसमें 466 के, क्योंकि इसके बाद रेसिस्टेंस अगला यही है। बट जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि 162 से 456 300 पॉइंट के आसपास है, इसको हम ब्रेक करेंगे 100 पॉइंट में, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। तो 162 के ऊपर पहला टारगेट हमारा क्या हो सकता है, पहला टारगेट हम रखेंगे अपना 350 के आसपास का। ये मैं 200 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ, या 350 भी नहीं, थोड़ा सा मैं इसको 315 के आसपास का। अब यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, इसके नीचे टूटा, तो यहाँ तक आ सकता है पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा रह सकता है 450 के आसपास का। फिर भी 350 पॉइंट है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ 200 पॉइंट या 150 पॉइंट के बाद आप लॉस नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में। आपको अपना प्रॉफिट ट्रेल करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। बैंक निफ्टी में ज्यादा टाइम नहीं लगता रिवर्सल आने में, एक बड़ी कैंडल आ जाती है, आपका पूरा प्रॉफिट खत्म कर देती है। तो इस चीज से हमें ध्यान में रहना है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी बाइंग की। अब मार्केट, ये तो बात हो गया फ्लैट का, इस रेंज के बीच में हम कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मार्केट में अगर देखो एक चीज और, यहाँ फ्लैट ओपन हो गया सेलिंग के लिए, थोड़ा ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, इसी जोन के आसपास हमें इस तरह की कोई कैंडल, नेगेटिव कैंडल मिली, उसके लोग हम फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाइंग इसके ऊपर ही होगी जब क्लोज होगी। दूसरी चीज, मार्केट अगर यहीं पे ओपन होता है कहीं 41,162 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाता है, उसके बाद नीचे जाता है, तो हम नीचे भी साथ ट्रेड कर सकते हैं गैप फिलिंग के लिए। ऊपर जाता है तो ऊपर के हमारे टारगेट्स हैं। गैप डाउन की बात भी कर लेते हैं। गैप डाउन देखो, ये वाला ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 40,300 के आसपास गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे अगर कोई रेंज बना के ऊपर निकलता है तो ये एक तरह से गैप फिलिंग तक का ट्रेड हो जाएगा। नीचे निकलता है तो ज्यादा टारगेट नहीं है, 140-168 तक का टारगेट है। तो इस तरह से आपको सिनेरियोस के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये हमारी बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप प्लान बना रहे हो, कुछ एनालिसिस कर रहे हो, तो उसको फॉलो करना। अगर आप अगले दिन सुबह उठ के भूल गए कि नहीं मेरे लेवल्स क्या है, आपने देखा यहाँ ओपन हो, चलो बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, तो वो चीज सबसे गलत है। उस चीज में फिर आपको ही बाद में जब आप देखोगे ना कि हाँ ये जो प्लान बनाया था वो एग्जीक्यूट हुआ है हमारा, लेकिन हमने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, हमने कुछ और किया, तो आपको सबसे ज्यादा बुरा लगता है, रिग्रेट होता है। और स्टॉक मार्केट में रिग्रेट की कोई जगह नहीं है, मैंने आपको हमेशा बताया। तो इसलिए जो भी एनालिसिस करो उसको फॉलो किया करो, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।